रोडा प्रोजेक्ट पर आला हुकाम की वज़ीर हाउस में ब्रीफिंग। अहम इंकशाफात सामने आ गए। हुकाम को मंसूबा शुरू होने से पहले एहतसाब और इंक्वायरी का डर सताने लगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक हुकाम ने कहा मंसूबे में मुआयना माली बेज़ाब्तिगी पर नैब मुमकिन इंक्वायरी कर सकती है। खरबों के इस मंसूबे में शफाफियत के कई मसाइल खड़े होंगे। 70 से ज़ायद गाँव में खुराक पैदा करने का निज़ाम मुकम्मल खत्म होगा। मजीद जानते हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट समा जाहिद गिशकोरी साहब से। जी सर, इस केस में मजीद क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए, जो रूडा पर आला हुकाम ने वज़ीर आला के दफ्तर में ब्रीफिंग दी है, उनकी प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट से ये बात सामने आती है कि इस मंसूबे पर कई चैलेंजेस का सामना है हुकूमत पंजाब को। 19 ऐसे चैलेंजेस हैं जो बताए गए हैं इन डॉक्यूमेंट में और प्रेजेंटेशन में। सबसे अहम मसला शफाफियत का है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। खरबों का ये मंसूबा है, शफाफियत का अमल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा नैब कि जो मुबैना करप्शन के हवाले से कोई इंक्वायरियाँ हो सकती हैं, ये दूसरा एक अहम मसला है इस मंसूबे के लिए, जिससे कई आला हुकाम ने एक तशवीश का इजहार किया है अपनी राइटिंग में। इसके अलावा मंसूबे में ये बताया गया है कि जो छोटे शहर हैं इर्द गिर्द लाहौर के, वहाँ पर जो तरक्याती निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, तरक्की का अमल वहाँ पर रुक जाएगा। मेजर फूड बास्केट का बताया गया है, जो 70 गांव हैं इस मंसूबे के अंडर आ रहे हैं, वहाँ पर 6 लाख बासी जो हैं वो बेघर होंगे और 1 लाख से ज़ायद लोग जो ज़राअत से जुड़े हुए हैं वो बेरोज़गार होंगे। उनको दोबारा बसाना, इसके लिए हुकूमत पंजाब को 179 अरब रुपए दरकार हैं, जो कि एक अहम और चैलेंज है। दूसरा ये बताया गया है कि जो लिटिगेशन है LDA की या शेखोपुरा में जो मकामी इंतज़ामिया है या रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं या लोकल गवर्नमेंट का एक कानून है, वो अहम पेचीदगियाँ पैदा कर रहा है इस मंसूबे के लिए, जिससे इसकी फेट पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। और वहाँ पर पानी का जो सिस्टम है उस पर भी एक सवालिया निशान लगाया गया है कि जो इंडिया ने मदाखलत की है दरियाए रावी पर, पानी आलमोस्ट ना होने के बराबर है। वहाँ 6 अरब लीटर पर एनम के हिसाब से इसमें कमी आई है, वहाँ पर पानी की शदीद कमी हो सकती है, ये दूसरा चैलेंज है। इसके अलावा जो माहौलियात की आलूदगी, क्योंकि वहाँ पर 800 छोटे बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट पहले ही इस मंसूबे में शामिल कर लिए गए हैं, वहाँ पर माहौलियात का सबसे बड़ा मसला है। एक अल्टरनेटिव उसके लिए तैयार करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंतज़ामिया के लिए, क्योंकि उसके लिए कम से कम 70 अरब रुपए चाहिए ताकि माहौल का निज़ाम, वहाँ पर जो निज़ाम है माहौलियात का, वो बेहतर किया जा सके, कोई ऐसी बीमारियाँ ना फैलें। आलूदगी बहुत ज़्यादा है और ये शहर लाहौर के लिए सबसे बड़ा आलूदगी का मसला पैदा कर सकता है। ये वो प्रेजेंटेशंस हैं जो तशवीश है, जो कि आला हुकाम इस मंसूबे के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन में वज़ारत आला पंजाब को यहाँ पर अपने कंसर्न से आगाह किया हुआ है। जी ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ब्रीफिंग में और किन हर्डल्स का जिक्र किया गया? देखिए, और कई पेचीदगियाँ हैं जो इस ब्रीफिंग में बताई गई हैं। मतलब जो मकामी लोग हैं जिनको बेघर हुकूमत करना चाहती है, 20,000 घराने हैं जो कि तकरीबन ऐसे 19 गांव हैं जो मुकम्मल तौर पर शिफ्ट किया जाएगा। उनकी रिहेबिलिटेशन का मसला होगा, दोबारा बसाना, उनके लिए घर और फिर ज़मीनें हासिल करना। 1,04,000 एकड़ ज़मीन हासिल करनी है इन तीनों फेजेज़ के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। और अहम मसला उन लोगों का है, उनकी रिहेबिलिटेशन का है। और एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने कल कई गाँव का वहाँ पर दौरा किया है जो मेजर फूड बास्केट है। एज ए रिपोर्टर मैंने देखा है कि वहाँ पर चावल की फसल है या फिर बाजरा है, दूसरी फसलें हैं, उन खड़ी फसलों को तबाह किया जा रहा है। उसमें अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में, जो उसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, ये बताया है कि हुकूमत पंजाब कोई ऐसा अमल नहीं करेगी, ना कोई ज़मीन एक्वायर करने की कोशिश करेगी, ना किसान को वहाँ से डिसलॉज करेगी, ना फसलें तबाह करेगी, जहाँ पर अभी तक ज़मीन एक्वायर नहीं की गई कानूनी तौर पर, जहाँ पर किसानों को पैसे कंपनसेशन नहीं दी गई है। लेकिन मैं वहाँ पर कई दर्जनों किसानों को वहाँ पर मिला हूँ जिनकी फसलें तबाह की गई हैं,
ان کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا ہے، ان کو وہاں پر کوئی کمپنسیشن نہیں دی گئی، نہ کوئی ڈاکومنٹیشن ان کو دی گئی ہے، نہ کوئی الرٹ کیا گیا ہے ان کو. تو یہ بظاہر لگتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس آرڈر کی نفی ہے. تو بے تحاشا چیلنجز ہیں اس کے لیے. یہی ایک وجہ ہے کہ انتظامیہ اب کافی کمرشل یونٹس اور جو انویسٹرز ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کئی مہینوں سے کہ وہ آئیں انویسٹ کریں. اس میں دلچسپی اور عدم دلچسپی کا عنصر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے اس حوالے سے تفصیلاً بتایا ہمیں. روڈا پروجیکٹ پر اعلیٰ حکام کی وزیراعلیٰ ہاؤس میں بریفنگ، اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں. حکام کو منصوبہ شروع ہونے سے پہلے احتساب اور انکوائری کا ڈر ستانے لگا. سرکاری دستاویزات کے مطابق حکام نے کہا منصوبے میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں پر نیب ممکنہ انکوائری کر سکتی ہے. کھربوں کے اس منصوبے میں شفافیت کے کئی مسائل کھڑے ہوں گے. 70 سے زائد گاؤں میں خوراک پیدا کرنے کا نظام مکمل ختم ہوگا. تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کیس میں. روڈا پروجیکٹ پر اعلیٰ حکام کی وزیراعلیٰ ہاؤس میں بریفنگ ہوئی، اہم انکشافات سامنے آ گئے.